हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सो कल की आपने वीडियो देखी होगी। हमने हेलोजन ये आपका हेलोजन ग्रुप स्टार्ट कर दिया है, ग्रुप 17। आप फॉलो कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन से पता चल रहा है। आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में भी आ रही हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। आप लोग बस इसी तरह मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, तो जिससे मेरा और मोटिवेशन थोड़ा सा बूस्टअप रहे। तो आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम पढ़ते हैं। हमने कंपाउंड पढ़ लिया, हमने क्लोरीन गैस के बारे में पढ़ा था। अब हम आज देखते हैं क्लोरीन से बना हुआ कंपाउंड, जिसको बोला जाता है क्या? HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है हमें। जस्ट बेसिक सा है थोड़ा सा। ये भी थोड़ा फेमस कंपाउंड है, जैसे H2SO4 है वैसे ही ये भी है। इसका इतना हार्ड मतलब प्रोसेस बनाने का या टेक्निक इतनी मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इतनी नहीं दी गई है। शॉर्ट प्रोसेस है क्योंकि ये इजीली बन जाता है। ठीक है, हेलोजन कंपाउंड्स है, मिनरल्स के फॉर्म में आसानी से मिल जाते हैं, और हाइड्रोजन गैस तो हमें नॉर्मली मिल ही जाती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में देखते हैं। ये 1648 में ग्लोबर ने दिया था ये। ठीक है, ग्लोबर ने इसके बारे में दिया था, और इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्पिरिट ऑफ सॉल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पिरिट ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की स्पिरिट कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। अगर इसकी अकरेंस देखें हम कि ये कहाँ कहाँ मिलता है, तो अकरेंस में ये जनरली वॉल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं, जहाँ पे मतलब वॉल्केनोज वगैरह होते हैं, उनमें ये मिलता है। मिनरल्स के फॉर्म में मिल जाएगा। साथ में ये हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ये प्रेजेंट रहता है। कहाँ रहता है ह्यूमन बॉडी में? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, स्टमक में। ठीक है ना, स्टमक में होता है ये। स्टमक में इसकी जो क्वांटिटी होती है, मतलब परसेंटेज होता है, 0.2 से लेकर 0.4% ये स्टमक में हमारे प्रेजेंट रहता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हमारा जो फूड है उसका डाइजेशन करना। मतलब डाइजेशन तो करता ही है ये, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन तो करता ही है। साथ में ये एसिडिक होने के कारण, ये कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है? एसिडिक नेचर के कारण ये क्या करता है, जितने भी हमारे फूड में या जो भी हम एनगल्फ कर रहे हैं, जो भी पार्टिकल्स हम लोग खा रहे हैं या मटेरियल खा रहे हैं, फूड मटेरियल, उसमें जो भी मतलब बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, उनको किल करने का भी काम ये करता है। तो इतने सारे इसके मतलब आप बोला जाए तो इसकी मतलब यूजेस भी हैं। यूजेस भी हम देखेंगे। अभी हम देखते हैं इसका ओवरव्यू, मैंने आपको बताया है इसकी। अब हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? MOP देखते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम देखेंगे लैब मेथड। लैब में मतलब अगर हम इसको लैब में प्रिपेयर करते हैं, लैब में हम प्रिपेयर करेंगे तो हमें मेन चाहिए क्या? हाइड्रोजन, और दूसरा कंटेंट चाहिए हमें Cl। हाइड्रोजन चाहिए, क्लोरीन गैस चाहिए। तो क्लोरीन जनरली किस में प्रेजेंट होता है? NaCl। ठीक है, सॉल्ट हो गया, सॉल्ट की रिएक्शन, सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन हम किससे करा दें? हमें हाइड्रोजन गैस चाहिए, तो हमें हाइड्रोजन गैस किससे मिल सकती है? H2SO4 से। ठीक है, लैब में कैसे बनाएंगे? लैब में अगर आप लोगे, बनाओगे, तो जनरली एक डायग्राम के थ्रू आपको बताया गया। एक फ्लास्क लो, फ्लास्क के नीचे बर्नर लगाओ, उसको स्टैंड से कनेक्ट करो, उसमें NaCl सॉल्ट रखो, एंड देन फिर थीसल फनल लो, थीसल फनल के थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड को उसमें पास आउट कराओ। ये इस तरीके से आपको डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे ये आपकी फ्लास्क है, ये आपका नीचे ये स्टैंड लगा हुआ है, नीचे आपने ये बर्नर लगा दिया, इस तरीके से बना हुआ है। इसमें यहाँ पे एक और आप एक वो ट्यूब लोगे जिसको बोला जाता है थीसल फनल। ठीक है, थीसल फनल के थ्रू आप क्या करोगे? H2SO4 ऊपर से डालोगे, डायरेक्ट नहीं डालोगे। थीसल फनल के थ्रू डायरेक्ट कहाँ डालोगे? सॉल्यूशन में डालोगे, यहाँ पे डालोगे, जिसमें NaCl ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहाँ पे NaCl आपका रखा हुआ है। जब ये NaCl से रिएक्शन करेगा H2SO4, ठीक है, नॉर्मली मतलब जब स्टार्ट हो रही है लो टेम्परेचर पे, मतलब जैसे कि प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, तब क्या होगा? लो टेम्परेचर पे आपका मेन प्रोडक्ट क्या है? HCl। आप वो बना लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बाकी के कंटेंट्स निकल जाएंगे, NaHSO4 आपका बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, कंपाउंड के नाम याद रखिएगा।
फिर अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो टेम्परेचर बढ़ा देने से क्या होगा, जितना भी NaHSO4 है वो और क्या करेगा, NaHSO4 NaCl से रिएक्शन करके ये क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर पे मतलब टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने के कारण क्या होगा, जितना भी NaHSO4 है वो क्या होगा और NaCl के साथ रिएक्शन करके HCl का फॉर्मेशन करेगा। साथ में आपका क्या निकाल सकते हो आप, Na2SO4। इस तरीके से कंपाउंड्स बनते हैं। ये है मेथड ऑफ लैब की प्रिपरेशन, या मतलब लैब में हम इस तरीके से HCl को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक और मेथड मैं आपको बता देती हूँ, वैसे इसकी बेसिकली आती नहीं है HCl की प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एक है सिंथेटिक मेथड, ठीक है। सिंथेटिक मेथड में क्या होगा, सिंथेटिक मेथड मतलब आर्टिफिशियल बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रिसिटी के कारण या इलेक्ट्रोलिसिस के कारण आप बोल सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक मेथड है ये सिंथेटिक मेथड, जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ करते हैं। आप सीधे सीधे इसमें हाइड्रोजन गैस में क्लोरीन गैस को मिला देते हो और क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, कैथोड बनाते हो, एनोड बनाते हो। इस तरीके से बीकर ले लो, उसमें आप क्या करो, एक एनोड बना दो, एक कैथोड बना दो, दोनों को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दो और इसमें हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गैस रख दो, यानी पास करा दो। तो क्या होगा, यहाँ से भी आपकी क्या हो जाएगी, सिंथेटिक तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये दो मेथड हैं, ये आप दो देख लीजिएगा, इनको लिख भी लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, मतलब अगर पूछी जाती है तो। वैसे इतना आता नहीं है HCl के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल प्रॉपर्टी में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं दिया हुआ है। ये जो होता है कलरलेस होता है, ठीक है, मतलब HCl जो है वो कलरलेस होगा। पंजिएंट स्मेल होती है इसकी, पंजिएंट मतलब आपको पता है ये तीखी स्मेल होती है। साथ में ये सफोकेटिंग होता है, ठीक है, सफोकेटिंग मतलब आपको पता ही होगा, सफोकेशन करता है कॉज। फिर इसके बाद ये सॉल्यूबल होता है इन वाटर, ठीक है, H2O में ये सॉल्यूबल होता है। थर्ड 1.5% या 1.5 टाइम्स आप बोल सकते हो हैवियर होता है देन एयर से, ठीक है। ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ खास नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है। अगर देखो, जब क्या होता है, कोई छोटा मोटा टॉपिक होता है, जैसे कि ये HCl हो गया या SO2 हो गया, जो कि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, HS2 हो गया, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड ये था हमारा, H2S था। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं या ऐसे मतलब आप कंपाउंड्स हैं जो कि क्या करते हैं, मतलब छोटे छोटे मतलब शॉर्ट नोट्स में या फिर इनडायरेक्टली मतलब 1 या 2 लाइन या 3 लाइन में लिखने को आते हैं। तो उसके बारे में जब हम लिखते हैं तो हमारा प्रोसीजर क्या है, पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दूसरा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड देन यूजेस, यही करते हैं। तो इन छोटे छोटे टॉपिक्स का क्या होता है, अगर आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिखने को आती हैं तो मैक्सिमम आपको 2 ही लिखनी है, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम 3 लिख दो, 3 या 2 से ज़्यादा नहीं लिखनी। लेकिन जैसे कि H2SO4 के बारे में आपसे पूछ लिया, H2SO4 के अलावा और भी बड़े बड़े टॉपिक हैं, जैसे हमने HNO3 के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। तो ये क्या है, बड़े बड़े और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। हेबर प्रोसेस हो गई, अमोनिया हो गया, है ना, इनके बारे में अगर पूछा जाता है तो इनमें कम से कम आपको मैक्सिमम 4 to 5 आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिखनी ही पड़ेंगी, मैंडेटरी। और ये हमेशा क्वेश्चन आता है बड़े नंबर में, बड़े मार्क्स में, 4 या 5 या 6 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताते जा रही हूँ कि जब जैसे कि छोटा टॉपिक है, छोटा मतलब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उसके लिए आप सफिशिएंट है कि 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिख दो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन 2 लिख दो। और अब आते हैं हम इसकी क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कंटेंट हमने बनाया उसी की रिएक्शन हमें करानी है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, HCl बनाया है हमने, है ना, तो रिएक्शन हम सबसे पहले किससे कराते हैं, रिएक्शन विथ मेटल, वही फंडा हमारा वैसे ही लेके चलेंगे हम। मेटल में अपना सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके मेटल्स।
इनकी रिएक्शन HCl से। व्हेन द मेटल्स रिएक्ट विथ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट जनरली फॉर्म सॉल्ट्स, ठीक है, सॉल्ट्स फॉर्म करता है एंड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। मेटल के साथ रिएक्शन NaCl बन जाएगा, यहाँ से Na पॉजिटिव H लिख लेगा, Cl नेगेटिव, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। NaCl क्या है, सॉल्ट, KCl क्या है, सॉल्ट, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इस तरीके से जब गैस बनती है तो रिलीज का निशान भी आपको अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना है। फिर उसके बाद MgCl2, ये भी सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। मतलब जब मेटल के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करता है तो जनरली सॉल्ट फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोजन गैस वहाँ पे रिलीज होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम और क्या करा सकते हैं, रिएक्शन विथ करा सकते हैं हम, जैसे कि कंपाउंड्स ले लेते हैं, रिएक्शन विथ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स में जैसे कि हम नया ले लेते हैं, नया नहीं, NaOH लेते हैं, इसकी रिएक्शन HCl से करा लेते हैं, ठीक है। फिर CaSO4 ले लेते हैं, प्लस इसकी रिएक्शन HCl से करा लेते हैं। अमोनिया ले लेते हैं, NH3 HCl से करा लेते हैं, है ना। इस तरीके से कंपाउंड्स आप ले लो, जो भी कंपाउंड्स आप लेना चाह रहे हो, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट बन रहा है वो आप ज़रूर याद रखना। मतलब मेन जैसे कि ये है, यहाँ पे हमें पता है मेटल से जब भी HCl रिएक्शन करता है तो सॉल्ट फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। फिर इसके बाद यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, NaCl बन सकता है प्लस वाटर बन सकता है। When सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये रिएक्शन आपने पढ़ी भी होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ये, ठीक है। फिर इसके बाद CaSO4 HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो CaCl2 बना लेगा, SO2 गैस प्लस H2O भी निकल सकता है, या फिर उसको आप हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में भी निकाल सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। रिएक्शन को बैलेंसिंग ज़रूर करना, नेमिंग ज़रूर करना, 50 बार बोल रही हूँ, भूलना मत, इस तरीके से लिख के मत आना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। फिर इसके बाद NH3 HCl से रिएक्शन करेगा, सीधे सीधे NH4Cl बना लेगा, पूरा का पूरा प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। अमोनिया जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो अमोनियम क्लोराइड बनाता है, NH4Cl इज अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये क्या हो गई इसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़, इस तरीके से आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिख दो, इतनी बहुत सफिशेंट है। एंड अब इसके बाद आते हैं इसके यूजेस पे। यूजेस लिख देती हूँ मैं। यूजेस में अगर देखा जाए तो HCl का यूज़ किया जाता है टैनिंग इंडस्ट्री में, टैनिंग हो गया, लेदर हो गया, ठीक है, इन इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा इसका HCl का यूज़ किया जाता है आपका कलर इंडस्ट्री में, ठीक है, कलर इंडस्ट्री हो गई। प्लस इसका और भी जगह यूज़ किया जाता है फिल्टरेशन प्रोसेस में। फिल्टरेशन में किसका फिल्टरेशन किया जाता है, कोक का, आयरन का, ठीक है, क्ले हो गया, यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। और अगर हम देखें HCl का यूज़, तो HCl का यूज़ मेडिसिन्स वगैरह में भी किया जाता है, ठीक है, मेडिसिन प्रिपरेशन में भी किया जाता है। तो ये इसके यूजेस हो गए। ये एक छोटा टॉपिक था जिसमें हमने 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखी, 3 उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, 2-3 हमने क्या करा, 3 तो नहीं काफ़ी हो गई ये केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब 5-6 हो गई। रिएक्शन विथ मेटल लिखा है लेकिन 1 2 3 4 इस तरीके से अगर गिनोगे तो ये काफ़ी सारी हो गई। तो ये हमने 4-5 केमिकल रिएक्शंस देख ली एंड देन उसके यूजेस। तो यहाँ पे ये हमारा HCl टॉपिक कंप्लीट होता है। इस तरीके से अगर किसी भी शॉर्ट नोट में लिखने को आता है तो आप इसी वे में लिखेंगे, लेकिन अगर लार्ज उसमें आता है ना, मार्क्स में आता है, तो आप कम से कम 7-8 केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे और कम से कम 4-5 जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और यूजेस भी 4-5 लिखेंगे। मतलब कंटेंट जो रहेगा वो आपका बड़ा रहेगा, बड़े मार्क्स के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, मैंने आपको कल भी बताया था, क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करता है वो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, वो देखते हैं। उसके बारे में भी पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट में, तो वो देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर ये छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोला जाता है इसे। क्या बोला जाता है, कैल्शियम
ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, दोनों नाम याद रखिएगा, फॉर्मूला भी याद रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर का और इसको बोला क्या जाता है वो भी। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन 2 टाइप से दी गई हैं, एक दी है हेसन क्लेवर मेथड और एक दी है बैचमन मेथड, ठीक है। दोनों देख लेते हैं 1 बाय 1। मैंने छोटा छोटा डायग्राम बनाया है ताकि जस्ट आपको समझ में आ जाए, बुक से आप एग्जैक्टली जैसा बना है प्रैक्टिस कीजिएगा उसको बनाने की, ठीक है। जितना आप डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका शार्प होता जाएगा बनाने का, ठीक है। तो पहले देखते हैं हेसन क्लेवर मेथड में क्या होता है। ये जो बना हुआ है, ये जो प्लांट है, इसको हेसन क्लेवर प्लांट ही बोला जाता है, ठीक है। ये प्लांट जो बना हुआ है इसमें क्या होती हैं, इसमें छोटी छोटी ऐसी ब्लेड्स लगी हुई हैं, लगभग 6 to 8 इसमें ब्लेड्स लगी हुई हैं, ठीक है। ये ब्लेड्स जो है वो बनी हुई है किससे, आयरन से या आप बोल सकते हो लेड से, ठीक है, दोनों से बनी हुई है ये, मतलब आयरन लेड किसी से भी बनी हुई हम ले सकते हैं। ब्लेड्स इसमें जो लगी हुई हैं वो लगी कैसी हैं, हॉरिजॉन्टल लगी हुई हैं, मतलब एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल प्लस पैरेलल लगी हुई हैं, एक दूसरे के पैरेलल में लगी हुई हैं, ठीक है, मतलब और आपस में कैसी हैं, कनेक्टेड हैं मशीन के थ्रू। एक मशीन है जो कि क्या कर रही है, इन ब्लेड्स को रोटेट कर रही है, रोटेट करवा रही है, वह मशीन के थ्रू ये रोटेट्स हो रही हैं, ठीक है। और ऊपर से हमने एक ये यहाँ पे लगाया है, इसको बोला जाता है हॉपर, ठीक है। अब इसमें यूज़ क्या करना है, इसमें यूज़ करना है स्लैग्ड लाइम जिसको बोला जाता है CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ से हॉपर से हम पास करेंगे क्या, CaOH होल ट्वाइस, ये क्या है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग्ड लाइम है, यहाँ से हम ऊपर से पास करेंगे। जब ये यहाँ से होता हुआ नीचे आएगा, ठीक है, किसके कांटेक्ट में, यहाँ एक ओपनिंग बनाई है, यहाँ से हम पास करेंगे क्लोरीन गैस, तो इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये बनाता है हमारे यहाँ पे CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। अब कैसे बनाता है, रिएक्शन के थ्रू देख लेते हैं। रिएक्शन क्या होगी, CaOH होल ट्वाइस, ये स्लैग लाइम लिया हमने, साथ में क्लोरीन गैस पास कराई, हीट कर रहे हैं हम, थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन करके रखेंगे, तो क्या बनेगा, मेन प्रोडक्ट हमारा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 ये बन जाएगा, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये निकल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से मतलब ये रिएक्शन किस में हो रही है, हेसन क्लेवर में भी हो रही है और ये बैचमन मेथड में भी होती है। ये प्रोसेस जो है ये थोड़ी ओल्ड है, इसको अभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है, मतलब सिंपल प्रोसेस है। इससे जो क्लोराइड हमें क्या ब्लीचिंग पाउडर मिलता है वो इतना अच्छा क्वांटिटी का या क्वालिटी का नहीं मिलता है, इसलिए इसका यूज़ नहीं किया जाता। और दूसरी चीज़ इसमें इम्प्योरिटीज़ भी बहुत रहती हैं, तो इसलिए इसका इतना यूज़ नहीं करते। अब दूसरी आती है बैचमन, ये सबसे ज़्यादा नाउ और डेज में हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रोसेस है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें एक क्या है, ये आयरन का या आप बोल सकते हो क्लोरीन का टैंक बना हुआ है ये, ठीक है। ये टैंक पूरा क्या है, क्लोरीन का, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, पूरे टैंक में आयरन से बना हुआ है, मतलब मेड अप ऑफ आयरन है, लेकिन इसको क्लोरीन टैंक बोला जाता है इसमें, क्योंकि पूरी इस टैंक में क्लोरीन गैस भरी होती है। यहाँ से हम हॉट एयर पास करेंगे ताकि रिएक्शन आसानी से हो सके। ये आपका नीचे क्या आ रहा है, नीचे आएगा आपका CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर यहाँ बन के आएगा। यहाँ से आप वेस्ट गैसेस निकालोगे, वेस्ट गैसेस या रेसिड्यूअल गैस, ऊपर से आप क्या पास कराओगे, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, स्लैग लाइम, ऊपर से भी दोनों में मतलब मटेरियल दोनों में यूज़ किया है, बस तरीका डिफरेंट है। यहाँ पे रोटेटिंग शाफ्ट्स थी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आयरन की पूरा टैंक बना हुआ है और आयरन की ही क्या लगी हुई हैं, ब्लेड्स लगी हुई हैं, ठीक है। ये आयरन की ब्लेड्स जो हैं ये अपने आपस में घूम घूम के ऊपर से जब स्लैग लाइम आता है और नीचे क्लोरीन गैस से रिएक्शन करता है तो क्या करता है, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो आयरन की ब्लेड्स एब्जॉर्ब करती जाती हैं और साथ में हॉट एयर के कारण जितनी भी मतलब डस्ट वगैरह जो आती है वो क्या होती है, वो रिमूव होती जाती है और हमारी जो प्योर ब्लीचिंग पाउडर है यहाँ पे नीचे आके कलेक्ट हो जाती है। ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये किस फॉर्म में आता है, ये जनरली सॉल्ट फॉर्म में आता है,
किस फॉर्म में आता है, सॉल्ट फॉर्म में। मतलब देखा जाता है जनरली ब्लीचिंग पाउडर मोस्टली सॉल्ट फॉर्म में ही रहता है। तो ये थी क्या इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक ही दी गई है फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब बोला जाए तो, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है, 2 मार्क्स में आ सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में ये जनरली पंजियंट होता है और येलो कलर का होता है, येलो कलर सॉल्ट होता है, ठीक है। मतलब ये सॉल्ट के फॉर्म में मिलता है और जनरली येलो कलर का होगा। अगर इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखें, केमिकल रिएक्शन अगर लिखने को आ जाए आपको तो क्या करोगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप करा दो किससे, इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं KCl से, नहीं KCl मत लो, वाटर ले लो। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में डिज़ोल्व करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा प्लस प्लस HCl निकलेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की रिएक्शन H2SO4 से कराएं तब क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो बनेगा आपका CaSO4 बना सकते हो आप, CaSO4 भी बना सकते हो, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बना सकते हो, ठीक है, SO2 गैस प्लस HCl। तो इस तरीके से आपको कंपाउंड्स या केमिकल रिएक्शंस करते आने चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कितनी पॉसिबिलिटी हैं दो कंपाउंड्स की अलग अलग प्रोडक्ट बनाने में, दो रिएक्टेंट की मतलब जो है उन कितनी पॉसिबिलिटी हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं, कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। यूजेस अगर देखें ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस, तो ये पेपर इंडस्ट्री हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। इसके बाद ये जर्मीसाइड होता है, जर्मीसाइड या इंसेक्टिसाइड आप बोल सकते हो, ठीक है। इसका वूल इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, वूल श्रिंक ना हो इसलिए उसको डाला जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का एक्शन मैंने आपको बताई था क्या होता है, जो कलर्ड कंपाउंड रहता है उसको क्या कर देता है, ये कलरलेस कर देता है। क्लोरीन में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो ये था आपका क्या, ब्लीचिंग पाउडर। ये इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। अगर आता है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में लिखने को तो आप दोनों मेथड लिख दीजिएगा, तो उसको थ्योरी वाइज भी लिखिएगा कि इसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ किया गया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेस। वे ऑफ रिटर्न आपका जो रहेगा वो यही रहेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम अपना। अब एक छोटा सा टॉपिक है, मैं बता देती हूँ आपको। कुछ ऑक्सी एसिड्स हैं, ठीक है, किसके, हैलोजन के, वो मैं बता देती हूँ। काफ़ी सारे तो दिए हुए हैं बुक में, टेबल भी बना हुआ है, लेकिन क्लोरीन का ज़्यादा देखा जाता है, तो वो मैं बता देती हूँ आपको। 4 ऑक्सी एसिड्स हैं क्लोरीन के, जैसे HOCl है, ठीक है, HOClO थर्ड, HOClO2 फोर्थ, HOClO3, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं और इनके नाम, ये ऑब्जेक्टिव बेसिस पे आपको अगर पूछा जाए तो आप लिख सकते हो, या मतलब राइट डाउन मतलब 2-3 क्वेश्चन के साथ अगर आ जाता है तो आप लिख सकते हो। जनरली क्लोरीन का ही पूछा जाता है। ये क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स हैं, इसको बोला जाता है हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है, इसको बोला जाता है क्लोरस एसिड, इसको बोला जाता है क्लोरिक एसिड, और इसको बोला जाता है परक्लोरिक एसिड। ये कुछ 4 हैं, बाकी और भी हैं, अदर एलोजेंस के भी हैं, पर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हमेशा क्लोरीन का ही पूछा जाता है, तो क्लोरीन का आप बना के, मतलब ये क्लोरीन के नाम या केमिकल फॉर्मूले से आप लिख सकते हो। 4 ही हैं इसके, ज़्यादा नहीं है, शॉर्ट में ही हैं और इजी भी हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, हमारा नया टॉपिक है। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स मतलब लास्ट है 17 ग्रुप का। इसके बाद हमारा जो ग्रुप 18 है वो स्टार्ट होगा। इंटर हैलोजन से समझते क्या हैं आप, इंटर, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, ये वर्ड आप सुन चुके होंगे। हैलोजन कंपाउंड्स मतलब अपनी ही फैमिली में क्या बना लेना, कंपाउंड्स बना लेना, अपने ही फैमिली के
एलिमेंट के साथ, अपने ही फैमिली या ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ क्या बना लेना, अब बॉन्ड बना लेना, वो क्या कहलाते हैं, ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो आइए इसको डीपली थोड़ा सा देखते हैं किस टाइप से होते हैं। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स देखते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स मतलब जैसे कि मैंने बताया, अपने ही फैमिली के साथ वन या मोर, ठीक है, वन और मोर compounds form with same group of elements, ठीक है, मतलब अपने ही ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ एक से ज़्यादा कंपाउंड्स फॉर्म कर लेना, दे आर नोन एज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। इसमें जो अगर हम देखें इसका जनरल फॉर्मूला, मतलब इसको लिखा कैसे जाता है, ठीक है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को, तो इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखा जाता है X-XN, ठीक है, एक सिंगल X रहेगा, दूसरा वाला X जो रहेगा N रहेगा, और साइड में इसमें डैश लगा रहेगा। अब ये N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है, ये दोनों चीज़ें देख लेते हैं। ये वाला जो रहता है ये होता है लार्ज साइज़ का, ठीक है, क्या होता है वो भी मैं बता रही हूँ। ये वाला जो रहेगा XN डैश जो रहेगा ये रहेगा स्मॉल साइज़ का। ये दोनों क्या है, हम लार्ज साइज़ और स्मॉल साइज़ क्या है, ये है एलिमेंट, क्या है, एलिमेंट, दोनों क्या हैं, एलिमेंट। कौन से एलिमेंट हैं ये हैं आपके हैलोजन, ठीक है, मतलब जिनकी हम बात कर रहे हैं इंटर हैलोजन। हैलोजन में क्या आएगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही है 3-4। एस्टेटाइन तो हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उससे ज़्यादा हमें मतलब ही नहीं है, तो यही एक्स का मतलब ही होता है हैलोजन, ठीक है, एक्स का मतलब समझ जाओ हैलोजन। अब यहाँ पे इंटर हैलोजन है तो मतलब एक ये हैलोजन रहेगा और एक कोई दूसरा हैलोजन रहेगा। अब ये दूसरा हैलोजन कौन सा रहेगा, एक हैलोजन वो रहेगा जिसका साइज़ कैसा होगा, लार्ज, और एक एलिमेंट या एक हैलोजन वो रहेगा जिसका साइज़ रहेगा स्मॉल। फिर एक और चीज़ इसकी इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसी बेसिस पे, मतलब इंटर हैलोजन कंपाउंड का बेसिक मेन प्रिंसिपल कि किस बेसिस पे ये लोग कंपाउंड्स बनाते हैं, इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, वो क्या है, यही है। एक तो लार्ज साइज़ किसका, एलिमेंट का या एटम का, स्मॉल साइज़, और दूसरा है आपका क्या, दूसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, ये बेसिक है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि हाउ टू फॉर्म इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, तो यू कैन से कि लार्ज साइज होना एटम का और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसमें क्या होगा, एक एलिमेंट जो रहेगा आगे वाला उसका लार्ज साइज रहेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई रहेगी, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो रहेगी, ठीक है, मतलब एज कम्पेयर टू दिस ये ज़्यादा हाईली नेगेटिव रहेगा, ये वीक नेगेटिव रहेगा। ये हैं दो प्रिंसिपल, ठीक है। जनरल फार्मूला इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, किस बेसिस पे बनते हैं ये कंपाउंड, लार्ज साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पे। अब इनको नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा, नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग कैसे किया जाएगा, ठीक है, वो देख लेते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, पहले तो समझ में आ जाएगा। जैसे ClF लिख लिया मैंने, क्लोरीन, ClF मतलब क्लोरीन और फ्लोरीन लिखा है, ये कंपाउंड का नाम है, ठीक है, इसका नाम भी हमें लिखना है। यहाँ पे क्लोरीन जो है वो लार्ज साइज का और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन जो है स्मॉल साइज और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसके बाद ले लेते हैं ICl ले लेते हैं 3, ठीक है, उसके बाद ले लेते हैं BrF5, इस तरीके से कंपाउंड्स बनाता है ये, या BrCl5 भी हो जाएगा। फिर अब ये कंपाउंड्स हो गए, इनके अब क्या करना है, हमें नेमिंग देखनी है। नेमिंग कैसे करेंगे हम, एक जो आगे वाला रहता है इसको बोला जाता है हैलोजन, ठीक है, और दूसरे वाले को बोला जाएगा हैलाइड, ठीक है, मतलब हैलोजन हैलाइड बोला जाएगा। कैसे हैलोजन हैलाइड, मतलब जो नाम इसका कंपाउंड एलिमेंट का है वो हैलोजन मतलब उसी फॉर्म में लिखा जाएगा। मतलब ये Cl है, Cl किसको बोला जाता है, क्लोरीन को, तो आप इसको क्लोरीन ही बोलोगे। लेकिन फ्लोरीन जो है उसको फ्लोरीन की जगह क्या बोल दोगे आप, फ्लोराइड बोल दोगे, ठीक है, मतलब इसका नाम क्या हो गया, क्लोरीन फ्लोराइड, ठीक है। इस तरीके से नेमिंग करेंगे। ऐसे इसका आयोडीन
क्लोराइड, लेकिन इसमें क्लोरीन कितने लगे हैं, 3, ठीक है। तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसा होगा, आयोडीन ट्राई, 3 है तो ट्राई क्लोराइड, ठीक है। इस तरीके से पहले वाले में ईन लगेगा, दूसरे वाले में आइड लगेगा, मतलब हेलोजन दोनों ही हैं, लेकिन एक में हेलोजन ईन लगा के लिखेंगे हम और एक में आइड लगा के लिखेंगे। और अगर नंबर दिया हुआ है, ये जो n नंबर है इसका मतलब होता है, n का मतलब 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। 3, 5, 7 कैसे हो सकता है, ये आपको समझ में आएगा जब आप ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे। मैंने बताया था आपको हेलोजन ग्रुप कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, +1 शो करता है, +3 शो करता है, +5 शो करता है और +7। तो ये इतने ही कंपाउंड्स बनाएंगे। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स जो बनेंगे वो इतने ही बनेंगे, 4 टाइप्स के बनेंगे। वो हम एक चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं, चार्ट में आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आए तो ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन कमेंट में या व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू पूछिएगा मुझसे। अभी हम चार्ट बना के देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं ये। तो अब हम लोग देखते हैं, ये एक तरीके से ये मैंने आपको बना के बताया टेबल। आप ये टेबल के थ्रू अगर याद करोगे तो बेस्ट रहेगा। ये है स्ट्रक्चर्स, ठीक है, स्ट्रक्चर्स। इसके गैसेस भी दी गई हैं और कलर भी दिया गया है। वो फिजिकल स्टेट दी गई है, फिजिकल स्टेट और कलर टेबल में। वो चाहो तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि शेप और स्ट्रक्चर और साथ में एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा, टाइप कैसे बताया मैंने आपको, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे, +5 ऑक्सीडेशन, +7। ये आपको मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ। फिर भी अगर डाउट आपको लगता है ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में, एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट में, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, इंटर हेलोजन के टाइप हैं, 4 टाइप के मिलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे हैं कि ये +1 +3 देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, उस बेसिस पे बॉन्ड पेयर इसमें 1 बनेगा, इसमें 3 बनेंगे, इसमें 5 बनेंगे, इसमें 7 बनेंगे। वही इसके बेसिस पे आपको याद होगा, जैसे कि वो एक्साइटेड स्टेट होके आता है, इसमें 3 हो जाते हैं, इसमें 5 हो जाते हैं, इसमें 7 हो जाते हैं लास्ट वाली शेल में, डी ऑर्बिटल में, ठीक है। डी ऑर्बिटल के बेसिस पे ही हो रही है ये सारी चीज़ें। अब इसमें जब ये कंपाउंड बनाता है XY टाइप वाला, तो ये लीनियर होता है। लीनियर का मतलब स्ट्रेट बनेगा। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं ClF, ठीक है, BrF, ICl, BrCl, लीनियर रहेगा इसका स्ट्रक्चर। अगर देखें हम कैसा रहेगा, लीनियर मतलब सीधा स्ट्रेट रहेगा, इसमें कोई भी एंगल वगैरह नहीं पाया जाएगा। अगर इसका नेम अगर आपको करना हो, नॉमेनक्लेचर करना हो, तो वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। हेलोजन हैलाइड बोलेंगे इसको, क्लोरीन, फ्लोराइड, ब्रोमीन, फ्लोराइड, आयोडीन, क्लोराइड, ब्रोमीन, क्लोराइड, ठीक है। नेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आती है तो भी मुझे कमेंट करके पूछिएगा। फिर अगर दूसरा टाइप देखते हैं XY3 टाइप, मतलब यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर, 3 बनेंगे। ये टी शेप का स्ट्रक्चर बनाता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड, ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड, आयोडीन ट्राईक्लोराइड, ठीक है, ये नाम हो गए। अब ये बना है स्ट्रक्चर इस बेसिस पे। अच्छा, आपको ये 2 नई चीज़ें दिख रही होंगी स्ट्रक्चर में। ये क्या है, ये लूप जो दिख रहे हैं आपको, इसको बोला जाता है लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब, जब मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के, तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या किया था, पहले वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन दूसरी वाली शेल से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे थे। ये इस तरीके से था, ये 2 बॉन्ड बना लिए थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया था और एक ये पेयर बच गया था, एक ये पेयर बच गया था। इनको बोला जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो शेल्स में, उसी शेल्स में आगे बच गए, पेयरिंग में बच गए, उनको बोला जाता है लोन पेयर। लेकिन वो शेप में आएंगे ही, स्ट्रक्चर में आएंगे, क्योंकि वो उस शेल के, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2Np5 है, वो पूरी एक क्या है, शेल है, शेल के अंदर ही आ रही है। तो उस शेल के अंदर, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हमें स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं, तो हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन का भी दिखाना पड़ता है और जो पेयरिंग में है वो भी दिखाना पड़ता है। तो ये इसलिए इनको लूप में जो बनाए गए हैं, ये यहाँ पे जो डॉट दिखाए गए हैं, इनको बोला जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बुक में आप पढ़ोगे, हाइब्रिडाइजेशन करके दिया हुआ है, समझ में आ जाएगा, ठीक है।
एक बार ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो मेरा वीडियो है वो देख लीजिएगा आप, जिसमें कल मैंने आपको समझाया था, और उसके बाद इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं इसके बाद हमारा XY टाइप है, ऑक्सीडेशन 5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा, बॉन्ड पेयर 5 बॉन्ड पेयर बनाएगा, 1 2 3 4 5 किसके साथ बनाएगा, जैसे कि इंटरहैलोजन में क्लोरीन है, फ्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड, क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, ये ऐसे इनके नाम रहेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर पायरामिडल रहता है, मतलब पिरामिड जैसा तो रहता है, हल्का सा पिरामिड जैसा लगता है, लेकिन होता कैसा है, स्क्वायर होता है, मतलब ये पूरा स्क्वायर के शेप में रहेगा। और इसमें जो लोन पेयर की क्वांटिटी रहेगी वो सिंगल रहेगी, मतलब यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया तो आगे वाला NS वाले में आपके बचे सिर्फ एक पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए हमने सिंगल शो किया है। अब इसके बाद XY 7 रहेगा, ये वाला टाइप, इसमें 7 बॉन्ड्स बनेंगे, इसको बोला जाता है पेंटागोनल पिरामिडल। इसका टाइप क्या रहेगा, एग्जाम्पल, इसका एक ही एग्जाम्पल है IF7 मतलब आयोडीन 7 को बोलते हैं आप हेप्टा फ्लोराइड, आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर ये रहेगा, इस तरीके से रहेगा। तो स्ट्रक्चर्स याद कर लीजिएगा इसके। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स के बारे में भी शॉर्ट नोट लिखने को आता है। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, किस बेसिस पे बनते हैं, जनरल फार्मूला। फिर उसके बाद ये अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर ये याद कर लेंगे, ये डायग्राम के बेसिस पे याद कर लेंगे, चार्ट के बेसिस पे, तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। शॉर्ट नोट में 3 या 4 मार्क्स में आता है इंटरहैलोजन कंपाउंड्स के बारे में लिखने को। अच्छा, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर आ जाती हैं तो क्या करोगे आप, सिंपल जो कंपाउंड्स हैं उनकी अलग अलग, जैसे वाटर के साथ करा दो रिएक्शन, अदर कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करा दो, तो वो उस तरीके से आप फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी शो कर सकते हो। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा 18 ग्रुप ऑफ एलिमेंट। 18 ग्रुप ऑफ एलिमेंट जिनको नोबल गैसेस भी कहा जाता है, तो वो हम लोग देखेंगे आगे। अभी इतने टॉपिक में आपको जो भी समझ में नहीं आया है, वीडियो में कोई भी टॉपिक ऐसा लग रहा है कि नहीं मैम को ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके ज़रूर बताना। थैंक यू।